मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की सुबह की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर को महिमा दें, क्योंकि हम इस समय सुरक्षित हैं, हम परिवार के साथ हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, कितने लोग होंगे जो आज की सुबह नहीं देख पाए होंगे, अपने परिवार से बिछड़ गए होंगे, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, हम खुश नसीब हैं कि आज भी हम सुरक्षित हैं। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। प्रार्थना में जाने से पहले मैं आपके सामने 2 वचन पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती की पुस्तक 9 अध्याय वचन 37 और 38। तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो हैं, बहुत हैं, पर मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम सवाल जवाब की बात नहीं है, यहाँ बात है हुक्म मानने की। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का कहा मानने की। परमेश्वर ने एक हमें यहाँ पर देखते हैं, एक आज्ञा दिखाई देती है। एक परमेश्वर ने हमसे कहा है कि तुम प्रार्थना करो कि मजदूर थोड़े हैं, और मजदूर थोड़े हैं ताकि परमेश्वर लोगों को तैयार करे, परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचे, ताकि प्रभु जल्दी से जल्दी इस पृथ्वी पर आने पाए। हालेलुया। क्योंकि जब तक इस राज्य का सुसमाचार, मेरे प्रिय भाई बहन, पूरे जगत में नहीं फैल जाएगा, जब तक प्रभु यीशु नहीं आएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु चाहते हैं हर कोई अपना मन फिराए, हर कोई अपना जीवन प्रभु को दे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ बाइबल साफ साफ बताती है कि हम सबको प्रार्थना करते रहना चाहिए, और परमेश्वर है कि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उत्तर भी देगा, और मजदूरों को तैयार करेगा, और वो जगह जगह वचन फैलाएंगे। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। केवल यही प्रार्थना नहीं कि अपने खाने पीने के लिए ये वो, क्योंकि परमेश्वर ने आप ही कहा है मेरे प्रिय भाई बहनों, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। और परमेश्वर जानता है ये मेरे बेटा बेटी हैं, ये मुझ पर भरोसा रखते हैं। एक बाप अपने बेटा का अच्छे से ख्याल रखता है, लेकिन वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमें क्या कुछ ना देगा। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें इस सुंदर समय के लिए, और परमेश्वर को महिमा दें। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि लोगों को भेजे और जगत में परमेश्वर का सुसमाचार होने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हे मेरे पिता परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान हो मेरे पिता परमेश्वर, जो प्रतिदिन हमारी अगुवाई करते हो, हमारी मदद और सहायता करते हो। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपने हमें रात भर संभाल के रखा। प्रभु जी, एक सुंदर सुबह दी पिता परमेश्वर, हर एक रोग से, हर एक बीमारी से प्रभु जी आपने हमें बचा के रखा। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते। प्रभु जी, सुनने वाले हर एक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आपका वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 जन इकट्ठे मैं उनके बीच में होता हूँ। प्रभु जी, जैसे आपका वचन कहता है, तब उसने अपने चेलों से कहा, खेत तो पक्के बहुत हैं, पर मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। यश पिता परमेश्वर, आप स्वामी हो, आप सृष्टिकर्ता हो मेरे पिता परमेश्वर। आपने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया है पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने अपना प्रभु जी वो
प्रभु जी ढांचा दिया है मेरे पिता परमेश्वर, उस ढांचे में प्रभु जी आपने उसे संवारा है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक नौजवान भाई बहनों के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो आप पर भरोसा करते हैं प्रभु जी, आप पर भरोसा करते हैं, आप पर विश्वास करते हैं प्रभु जी, उनके मन और हृदय को तैयार कर मेरे पिता परमेश्वर, उनको छू ले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और उन्हें वो हिम्मत बल दे मेरे पिता परमेश्वर कि वो अपने आप को छुपाए ना पिता परमेश्वर, लोगों के सामने खुलकर आपका प्रभु जी अंगीकार करें पिता परमेश्वर, क्योंकि आप सृष्टिकर्ता हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते, ऐसा हृदय और ऐसा मन दे मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन पासवानों के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो आपने कलीसिया में रखे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। उन कलीसियाओं में पिता परमेश्वर एक पिता परमेश्वर बड़े योद्धा निकले मेरे पिता परमेश्वर, जो तेरे सुसमाचार को हर एक जन तक पहुंचा पाए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है धन्य है वे लोग जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, प्रचार सुनाते समय प्रभु जी यदि मुझे कलेश भी मिले तो मैं उस पर भी घमंड करूं, क्योंकि आपका वचन कहता है जब लोग मेरे नाम से तुमसे बुरी बुरी बातें कहें तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी हमारे अंदर ऐसा हृदय ऐसा मन आने पाए यीशु के नाम में मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो प्रभु जी घर से निकले हैं पिता परमेश्वर, तेरा शांति का सुसमाचार लेकर पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी उनकी अगुवाई करना मेरे पिता परमेश्वर, मदद करना सहायता करना पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते जिस नगर जिस क्षेत्र जिस गांव जिस गली में जाएं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक उपद्रवी मनुष्य प्रभु जी, हर एक छली मनुष्य प्रभु जी, उनकी रक्षा करना पिता परमेश्वर, मदद करना सहायता करना प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपकी बड़ाई आपको महिमा देते हैं पिता परमेश्वर। जाने अनजाने में जो भी गलती गुनाह हुआ हो मेरे पिता परमेश्वर, हमें क्षमा करना पिता परमेश्वर, और अपने अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनाए रखना प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर और उन भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं जिनके पास रोजी रोजगार नहीं है पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है यदि तू मुझ में बना रहे मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो मांगो सो पाओ प्रभु जी। हम उन भाई बहनों के लिए रोजी रोजगार मांगते हैं पिता परमेश्वर, एक उनका मार्गदर्शन करें पिता परमेश्वर, जिससे प्रभु जी आपका धन्यवाद प्रभु जी संपूर्ण मन से संपूर्ण हृदय से कर सकें प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं एक बार सभी भाई बहनों को पिता परमेश्वर हमारे बोलचाल से उठने बैठने से प्रभु जी, हमारे रहन सहन से पिता परमेश्वर किसी को ठेस ना लगे प्रभु जी, ना हम किसी का ठेस का कारण बने पिता परमेश्वर, हमारी मदद और सहायता करें यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।